बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट कैसे हैं बेटा जी? आप ठीक हैं? आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। उसकी आज एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। ICS फर्स्ट ईयर है आपकी क्लास। ICS फर्स्ट ईयर, ठीक है, क्लास है, सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 5 इसका नाम है इंडेक्स नंबर। आज का जो टॉपिक है वो है आपका एक्सरसाइज नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइस रिलेटिव फॉर द गिवन डाटा। आपके पास डाटा दिया गया है, इसका आपने प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है यूजिंग 92 एज बेस ईयर। नंबर 2 इज यूजिंग एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एज बेस। सबसे पहले आपने 1992 को एज अ बेस ईयर लेना है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने लास्ट 3 जो ईयर्स हैं उनकी एवरेज को एज अ बेस ईयर लेके तो प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने हैं। प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला होता है P/N/P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है वो ईयर्स में है। ईयर्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 1992 से 2000, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 और 1999, 2000। ये आपके पास डेटे हैं और इसके बाद इनकी प्राइजेस दी गई हैं। प्राइजेस हैं जी आपके पास 12.5, दूसरी प्राइस है 15, तीसरी है 17, फोर्थ प्राइस है 20। 1996 के लिए प्राइस है 25, 22.5, 1997 के लिए, 1998 के लिए 27.5, 1999 के लिए 37.5 और 2000 के लिए 35.0। ये प्राइजेस दी गई हैं। प्राइस रिलेटिव ये पहला है जिसमें आपने 1992 एज बेस ईयर रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है P/N/P0। P/N आपकी ये, P0 आपको पता है कि फर्स्ट जो होता है वो 100 ही आता है। 50/12.5 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आ जाएगा 17/12.5 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको याद है ना कि 1992 को ही बेस ईयर फिक्स बेस मेथड 20/12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 25/12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 22.5/12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 27.5/12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 37.5/12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 35/12.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनके आंसर्स आप कैलकुलेटर से आसानी लिख सकते हैं। 120, 136, 120 है, 136 है, उसके बाद 160, 200, फिर आ जाएगा आपके पास 180, 220, फिर आपके पास आ रहा है 300 और लास्ट पे आ रहे हैं 280। तो ये हमने प्राइस रिलेटिव्स को कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स।
देखिएगा 1992 को एज अ बेस ईयर जब हम बेस ईयर फिक्स कर लेते हैं तो सभी को एक ही बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाला आपको पता है कि रूल है तो वो 100 लिया जाता है। वैसे भी आप 12.5 ओवर 12.5 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो वो 100 ही आंसर आएगा। ठीक है, प्राइस रेडी का फार्मूला पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। पी नॉट आपने यहाँ पे फिक्स कर लिया 1992 को बेस ईयर लेके हर वैल्यू को 12.5 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जो नंबर आ रहे हैं ये प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट हो रही है। अब दूसरी प्राइस रिलेटिव हमने दूसरा जो पार्ट है वो करना है, वो भी प्राइस रिलेटिव्स ही हैं, लेकिन उसमें आपने क्या करना है, एवरेज ऑफ लास्ट थ्री ईयर एज बेस आप ले रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, 3 सालों की जो एवरेज है ना लास्ट वाले 3 साल की, वो ये 3 साल हैं, इनकी एवरेज निकाले ज़रा 35 प्लस 37.5 प्लस 27 प्लस 0.5 और उसको 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो है ना 33.33 आंसर आ रहे हैं। उस पर आपने डिवाइड करना है। तो पहला भी आपको 33.335 मतलब सभी को उसी पे डिवाइड करेंगे। 12.5 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी लास्ट 3 ईयर्स की एवरेज जो है ना वो बनेगी 27.5 प्लस जी 37.5 प्लस 35 ओवर 3 तो ये 33.33 एवरेज आ रही है। सभी को इसी पे डिवाइड करेंगे। 17 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक नंबर मिस हुआ है, 15 वाला देखिएगा, ये जो नंबर है 15 इसको हमने मिस किया था, इसको लिख लेते हैं 15 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद 17 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद 20 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 25 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद 22.5 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100, 27.5 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100, स्टूडेंट्स 27.5 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए लास्ट वैल्यू है 35 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें आपने क्या किया है कि लास्ट 3 ईयर्स की जो एवरेज है उसको बेस ईयर ले लिया है और प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट किए हैं। इनके आंसर आ जाएंगे 37.50, दूसरा आ जाएगा आपके पास 45.00, थर्ड वाला 17 ओवर 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 51.01 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू 60.01, उससे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 75.01। ये आपने कैलकुलेट से करना है, जैसे कि 22.5 को डिवाइड कर दे 33.33 पे और मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से तो 67.51 आ जाएगा। फिर आपके पास 82.51, लास्ट वाली आ जाएगी 112.51 और है 105.01। तो ये बेटा जी देखिएगा आपने 2 मेथड के जरिए प्राइस रिलेटिव्स को कैलकुलेट किया है। पहले में आपने 1992 को बेस ईयर रखा, फिक्स बेस मेथड, ये भी फिक्स बेस मेथड है, लेकिन यहाँ पे एवरेज जो ना लास्ट 3 ईयर्स की जो एवरेज थी उसको हमने बेस ईयर रखा है, तो हमने प्राइस रिलेटिव्स को कैलकुलेट कर दिया। ये तो बेटा जी आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1 का। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उनमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है जी, इंडेक्स नंबर चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5, उसकी एक्सरसाइज आज हमने शुरू की हुई है। ठीक है, जी इंडेक्स नंबर को हम स्टडी कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि इंडेक्स नंबर से
रिलेटेड है उसका क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एज बेस। जैसे भी आपने किया इसी तरह आपने इंडेक्स नंबर का वही फार्मूला पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100, लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपने लास्ट 3 ईयर्स की एवरेज को बेस ईयर लेके प्राइस रिलेटिव, वो प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर ही था, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर ही था। इसमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन आपने एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स को बेस लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईच ऑफ ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग एवरेज होलसेल प्राइस ऑफ कॉटन इन रुपीज पर बेल ऑफ 10 LBS फॉर द पीरियड 1980 टू 99 टेकिंग 9080 इज इक्वल टू 100। 9080 100 का मतलब है 9080 को बेस ईयर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसका फर्स्ट पार्ट था सेम उसी तरह से इस पार्ट में होना है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है द एवरेज रिटेल प्राइस इन डॉलर पर टन। डॉलर की पर टन के अंदर एवरेज प्राइस दी गई है, दी हुई है। ठीक है, ton of wheat in a certain country during the year 1953 to 1958 are given using 1953 as base year. Find the price relative corresponding to the year 1956 and 1958. Using the 1956 as base year, find the price relative corresponding to all the given year. Using the 1953 to 1955 as a base year, find the price relatives corresponding to all given years. इसमें आपने सबसे पहले तो फिक्स बेस मेथड 1953 को जो है ना बेस ईयर रखना है। पहला जो पार्ट है ना प्राइस रिलेटिव, उसने क्या है 1958 टू 1953 आपने 1956 टू 1958 आपने फाइंड करना है। ठीक है, यूजिंग 1953 एज बेस ईयर। पहले फाइंड द प्राइस रिलेटिव 2 ईयर्स 1956 टू 1958, 1956 टू 1958, 1956 2 साल के लिए आपने करना है। उसके बाद प्राइस रिलेटिव्स हैं जिसमें 1956 को बेस ईयर रखना है, वो ऑल के लिए करंट ईयर के लिए, और जिसमें आपने 1953 टू 1955 एज बेस ईयर लेना है। 1953 टू 1955 इनकी एवरेज निकालनी है, उसको बेस ईयर लेना है। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने सभी के लिए जो ना प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट कर देनी है। और नंबर 3 एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ ईयर्स 53 टू 55 उसको आपने लेकर करना है, तो वो 15 आता है। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 5 का, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो डाटा गिवन है ईयर्स गिवन है। ईयर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 1953 से 1958 तक, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 यहाँ तक आपको गिवन है ईयर्स। और उनके बाद इनकी प्राइजेज हैं, एवरेज रिटेलर प्राइस जो है प्राइजेज वीट की जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वीट की प्राइस है। ठीक है, पर टन की। तो पहली है 14.95, ठीक है, 14.94, फिर 15.10, फिर 15.65 और 16.28 और लास्ट वाली वैल्यू है आपके पास 16.53। स्टूडेंट ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। पहला जो पार्ट आपने करना है उसमें आपको याद होगा क्वेश्चन में पूछा गया था, कहा गया कि 1953 को बेस ईयर लेके 1956 और 1958 की प्राइस रिलेटिव्स निकाले। देखिए यूजिंग 1953 बेस ईयर फाइंड द प्राइस रिलेटिव कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर 1956 एंड 1958, 2 सालों के लिए सिर्फ। तो हम इसकी हेडिंग देंगे प्राइस रिलेटिव्स
1953 एज बेस ईयर। इसमें सिर्फ 2 सालों का पूछा गया है, हम सिर्फ उन 2 सालों के लिए कैलकुलेट करेंगे। 1956 है, 15.65 ओवर बेस है 14.95 मल्टीप्लाई बाई 100, और लास्ट वाला है 16.53 ओवर 14.95 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 2 आंसर जस्ट उसने रिक्वायर आपसे किए हैं। पहले का आंसर आता है 104.68 है, और दूसरा जो है वो है 110.57। अब दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा है, दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं। पहले पार्ट में जस्ट उसने इन 2 सालों के लिए 1956 और 1958 का जिक्र किया है कि 1953 को बेस ईयर रख के इन 2 सालों के लिए प्राइस रिलेटिव या इंडेक्स नंबर फाइंड करके देना आपने, तो वो आपने कर लिया। अब अगले में कहता है कि 1956 को बेस ईयर लें और ऑल करंट ईयर के लिए प्राइस रिलेटिव्स निकालें। प्राइस रिलेटिव्स 1956 एज बेस ईयर, 1956 एज बेस ईयर। ठीक है, इसको भी 1956 15.65 है, ये देखें, सभी को उस पर डिवाइड कर दें। 14.95 ओवर 15.65 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 14.94 ओवर 15.65 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 15.10 ओवर 15.65 मल्टीप्लाई बाई 100, 15.65 ओवर 15.65 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका 100 भी हम लिख सकते थे। 16.28 ओवर 15.65 मल्टीप्लाई बाई 100, लास्ट वाला 16.53 ओवर 15.65 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इनके आंसर जब हम लिख लेते हैं, पहले का आंसर जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 95.53, दूसरे का आ जाएगा 95.46, थर्ड का आंसर आपके पास आएगा 96.49, ये 100 ही आ जाएगा, और अगले का आंसर आएगा 104.03, और लास्ट का आंसर है 105.62। तो स्टूडेंट ये देखिएगा, इसमें हमने प्राइस रिलेटिव्स को कैलकुलेट किया है 1956 को बेस ईयर लेके ऑल करंट ईयर के लिए, और बेस ईयर का आपको पता है कि 100 ही आता है, वो वैसे भी हम 100 लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें उसने कहा है कि 1953 टू 1959 की जो एवरेज है उसको आपने बेस ईयर लेना है। तो 1953 से 1955, ये देखिएगा 1953, इन तीनों को ऐड करने हैं आपने और 3 पे डिवाइड कर देना है, तो बेस ईयर आ जाएगा 14.95 प्लस 14.94 प्लस 15.10 ओवर 3। तो ये एवरेज जो आएगी ना, एवरेज इसको आपने बेस ईयर लेना है, ये एवरेज आ जाएगी आपके पास, इसको जमा करें तो 44.93 ओवर 3 आएगा, 99 है ओवर 3, इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 15, अप्रॉक्सीमेटली 15 आंसर है। 15 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब हम सभी को थर्ड वाला है प्राइस रियलिटी है, (1953 to 1956 as बेस ईयर। तो बेटा इसको देखिएगा ज़रा, सभी को 15 एवरेज आई है, 15 पे डिवाइड कर दें, 14.95 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाई 100, नेक्स्ट वैल्यू 14.94 ओवर 15, 14.94 ओवर
15 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर है 15.10 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर है 15.65 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 16.28 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 100 और लास्ट वाला 16.53 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट अभी अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं थ्रू कैलकुलेटर। तो हमारे पास फर्स्ट आंसर जो है वो 99.67, सेकंड जो आंसर है वो है 99.60, उसके बाद 100.67, फिर उसके बाद 100.4.33, 104.33 के बाद 108.53, 1110.23। ये आंसर आपके आ चुके हैं बेटा जी। तो देखें इस क्वेश्चन में हमने 3 तरह के इंडेक्स नंबर, 3 तरह के प्राइस रिलेटिव्स निकाले, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बुक में। उसमें ईयर्स और उनकी रिटेल प्राइस दे दी गई। पहले में कहा गया कि 1953 को बेस ईयर रखें और सिर्फ इन 2 ईयर्स के लिए इंडेक्स नंबर या प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर दें। हमने 1953 की जो प्राइस थी उसको बेस ईयर रखा और ये दोनों कैलकुलेट कर दिए PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100 से। इसी तरह अगले पार्ट में कहा गया कि प्राइस रिलेटिव या इंडेक्स नंबर फाइंड करें, जिसमें 1956 को बेस ईयर लेना है। तो 1956 की जो वैल्यू है 15.65, इसी को फिक्स बेस करके सभी के हमने इंडेक्स नंबर फाइंड कर दिए या प्राइस रिलेटिव फाइंड कर दिए। थर्ड पार्ट में कहा गया 1953 से 1956 की जो एवरेज है उसको बेस ईयर लेना, तो उस एवरेज आई 15 उसके ऊपर हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 करते गए, तो ऑल करंट ईयर के लिए हमारे पास प्राइस रिलेटिव या इंडेक्स नंबर फाइंड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम चेन बेस मेथड का एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें केस जो वो क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे कि देखिएगा चेन बेस मेथड से कन्वर्ट द फॉलोइंग प्राइस इनटू द प्राइस रिलेटिव यूजिंग द चेन बेस मेथड टेकिंग 1994 एज अ बेस ईयर। क्वेश्चन नंबर 7। ईयर्स दिए गए हैं 1994 टू 200 तक, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000, ये ईयर्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, उसके बाद इनकी प्राइजेज हैं। जो कि आपके यहाँ 36, 45, 36 है पहली, दूसरी 45 प्राइस है, तीसरी प्राइस 56, 46, 56, 64 आ गई। उसके बाद 70, 80, 90, 70, 80 और 90 ये प्राइसेस दी गई हैं। और कहा गया है कि 1994 को बेस ईयर लेके लिंक रिलेटिव्स प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करके दें चेन बेस मेथड से। चेन बेस मेथड में लिंक रिलेटिव्स और चेन इंडिसेस हम फाइंड करते हैं। लिंक रिलेटिव्स कैसे आएंगे? इज इक्वल टू PN ओवर PN माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, देखिएगा 1994 ये पहला तो 100 आ जाएगा ना, तो 45 ओवर 36 मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरा आपके पास आएगा 56 ओवर 45। देखिए हमने फिक्स नहीं किया, इसके प्रीवियस को ले रहे हैं।
64/56 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 70/64 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 80/70 मल्टीप्लाई बाई 100, लास्ट वाला आएगा 90/80 मल्टीप्लाई बाई 100। स्टूडेंट इसमें और उस मेथड में फ़र्क समझिएगा ज़रा। उसमें आप जो ना बेस को फिक्स कर देते हैं, जैसे कि 1994 है तो 1994 की प्राइस 36 ही, तो हर एक को फिक्स बेस मेथड में 36 पे ही डिवाइड करना है। लेकिन जब चेन बेस मेथड होता है तो आप प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस ईयर है उसको बेस ईयर ले आते हैं। जैसे कि 45 के लिए प्रीवियस 36 है, 56 के लिए प्रीवियस 45 है, 64 के लिए प्रीवियस 56 है, 70 के लिए प्रीवियस 64 है, 80 के लिए 70 है, 90 के लिए 80 है। तो इस तरह से हमारे पास जो बन के आती हैं वो लिंक रिलेटिव्स होती हैं। अब हम लिंक रिलेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला आंसर आपके पास 100, दूसरा आंसर 125, तीसरा जो आंसर आप कैलकुलेट करेंगे 124.44, थर्ड 64 को 56 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास 114.29, फिर 70 को 64 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 109.37, फिर 80 को 70 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 114.29, ये 124.9 आता है, सॉरी बल्कि ये भी 114.29 ही आ रहा है, सॉरी। लास्ट वाली वैल्यू 90 को 80 पे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो 112.50। ये बेटा जी आपके पास आ गए लिंक रिलेटिव्स। अब यहाँ से चेन इंडिसेस, हम कंपैरिजन के लिए चेन इंडिसेस फाइंड करते हैं और यही इंडेक्स नंबर आपके होते हैं। ये जो चेन इंडिसेस होती हैं लिंक रिलेटिव मेथड में, जिसमें चेन बेस मेथड होता है, फिक्स बेस मेथड में चेन इंडिसेस एंड पे कैलकुलेट की जाती है। पहली चेन इंडिसेस 100 ही ली जाएगी, दूसरी के लिए इसका जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली के आंसर के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 पे तो ये आ जाएगा 125। अब इस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट के साथ 124.44 और डिवाइड कर देंगे 100 पे तो अगला आंसर आएगा, अगला आंसर आपके पास आ जाएगा 155.55। अब इस आंसर को लिखा 155.55 मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर है 114.29 ओवर 100 कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 177.177.78। अब इस आंसर को 177.78 को मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट के साथ 109.37 ओवर 100। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है ना लिंक रिलेटिव्स के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 100 पे तो ये आंसर आ गया 194.4, ठीक है 194.44 आ गया आंसर। अब ये जो 194.44 आंसर आया इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव्स जो है 114.29 इनसे मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 222.23। अब इस 222.23 को मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट लिंक रिलेटिव जो कि 112.50 है और डिवाइड कर दिया 100 पे तो हमारे पास लास्ट आंसर जो इंडेक्स नंबर का आ जाएगा 250.01 आंसर आ गया। तो देखिए बेटा जी ये आपके पास चेन इंडिसेस, इनको कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दी है कि आप इनको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास चेन बेस मेथड हो तो ईयर और प्राइस दी जाती है। पहले आप लिंक रिलेटिव्स फाइंड करते हैं, पहली 100 तो जो प्रीवियस ईयर होता है उसको बेस ईयर लेते जाना है आपने और 100 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास जो है लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट होके आते जाएंगे। जब लिंक रिलेटिव्स आ जाएं इनको हम ये तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन के लिए तो ठीक है, लेकिन हम किसी एक साल के साथ सभी को कंपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चेन इंडिसेस निकालनी पड़ती है। चेन इंडिसेस में पहला लिंक रिलेटिव एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे के लिए आप इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे लिंक रिलेटिव्स के साथ और 100 पे डिवाइड कर देंगे तो 125। इस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट लिंक रिलेटिव के साथ और 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ये जो आंसर है इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड किया और ये आंसर आ गया एंड सो ऑन। इस तरह से आपने सारी की सारी चेन इंडिसेस जो है वो कैलकुलेट करना होती है। तो ये था बेटा आज का ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें आपने
चेन बेस मेथड को यूज़ किया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। उसके लिए देखिएगा आप, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 की है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कहता है फिक्स बेस मेथड है और चेन बेस मेथड, दोनों मेथड उसने यहाँ पे रिक्वायर कर ली हैं आपसे, लेकिन दोनों हम कर चुके हैं। मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहते हैं कंप्यूट, इसमें कहा गया है द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ 6 डिफरेंट कमोडिटी फॉर 1989 टू 1990 और कंप्यूट द प्राइस इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बाय यूजिंग बोथ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन टेकिंग 1989 एज बेस ईयर। ठीक है, तो ये 2 सालों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमने अर्थमेटिक मीन और आपको कहा गया ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों एवरेजेस लगा के तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास कमोडिटीज़ दी गई हैं। ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 कमोडिटीज़ हैं, एफ तक कमोडिटीज़ हैं। इनकी प्राइस है, प्राइस इन 1989 जिसको हम पी नॉट कह देते हैं, करंट ईयर की प्राइस, और प्राइस इन 1990 क्योंकि उसने इसको कहा कि करंट बेस ईयर लेना तो ये पी एन बन जाएगी। ठीक है, 6 कैटेगरीज हैं आपके पास, तो आपने सबसे पहले प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करनी है। सबसे पहले तो प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करें। प्राइस दोनों की दी गई है 40-50 है, ए के लिए, बी के लिए आपके पास 60-60 है, सी जो कमोडिटी है उसके लिए 20-30 है, डी कैटेगरी या डी कमोडिटी के लिए 50-70, ई के लिए आपके पास 80-90 और एफ के लिए 100-110 100 और 110 ये प्राइसेस दी गई है। तो आपने हर साल के लिए बेस ईयर ये है 50/40 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 60/60 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर आपके पास अगली वैल्यू है 30/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 70/50 मल्टीप्लाई बाय 100, 90/80, फिर 110/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएंगी प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है जी, तो प्राइस रिलेटिव आपने कैलकुलेट करनी है 50/40 करंट ईयर की प्राइस ओवर बेस ईयर की प्राइस, नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट कमोडिटी के लिए करंट ईयर की प्राइस ओवर बेस ईयर की प्राइस, फिर नेक्स्ट जो कमोडिटी है सी उसके लिए करंट ईयर की प्राइस ओवर बेस ईयर की प्राइस एंड सो ऑन। इनके आपने आंसर कैलकुलेट कर लेने हैं, जो क्या आएंगे 125, इसका आ जाएगा 100 क्योंकि 60 से कट जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू का आंसर आएगा 150, 140, 90/80 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे तो 2.5 और ये 110 ही आ जाएगा।
क्योंकि 100 से कट जाएगा। तो ये आपके पास प्राइस रिलेटिव्स आ चुकी हैं। अब आपने पहला सिंपल एग्रीगेट मेथड जो है वो लगाना है, सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल एग्रीगेट मेथड अब हम लगाने जा रहे हैं। नंबर 1, सिंपल एग्रीगेट मेथड यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं। रस को लगाते हैं। सम ऑफ पी एन और सम ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। सम ऑफ पी ऑफ एन नॉट जो है ना, ये पी नॉट इसका सम करे जाए जहाँ पे, तो ये आएगा 360 और 350 और 410 यहाँ पे आ जाता है आपका। हम इसको ज़रा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये 350 410 इसका आ गया। 410 पी और 350 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 117.14। ये आ गया। दूसरा मेथड अब लगाना है आपने, जिसमें उसने कहा था यूजिंग द अर्थमेटिक मीन आपने करना है इसको। सम ऑफ पी ओवर पी नॉट 1 ओवर के यहाँ पे 6 है, सम ऑफ पी ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 करने से पहले आपने इसको निकालना है P0n। दूसरा मेथड 1 ओवर के सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट। यहाँ पे आप एक कॉलम बनाएंगे पी एन ओवर पी नॉट। 100 से मल्टीप्लाई करने के बगैर ये आएंगे आपके, तो ये आ जाएगा। इसको 100 पे डिवाइड किया तो 1.25, ये आ जाएगा 100 पे डिवाइड किया तो 1, ठीक है। इसको किया तो 1.50, 1.40, 1.125, 1.10। इनका सम अब हम ले लेते हैं। इनका सम आएगा आपके पास जनाब 737.5, 7 3 ये 100 से मल्टीप्लाई करने के जी सम ऑफ पी सभी को करने के बाद आपने इनको करना है, तो वो आ जाएगा 737.5। ये यहाँ पे 6 कैटेगरीज हैं, तो 6 पे डिवाइड करेंगे। पी एन ओवर पी नॉट, पी एन ओवर पी नॉट 50 ओवर 40, 125, 100 पे आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो 1.25। ये मेरे ख्याल से इस तरह से आ रहे हैं। सेवन 7.5 आप इसको रखें यहाँ पे 1/6, इसको 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो आएगा जी 112.92, 122.92। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप क्या करेंगे, पी का लॉग ले लेंगे, ठीक है, लॉग ऑफ पी नॉट, लॉग ऑफ पी, तो उसके ज़रिए आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने लगे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा। बाकी क्वेश्चन आपके सेम जो है ना, पाशीज, लेस्पियर और फिशर इंडेक्स नंबर है, वैल्यू इंडेक्स नंबर्स हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको मैंने करना सिखा दिया हुआ है, आप वो खुद से कर सकते हैं। तो बेटा जी ये था बेसिकली आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।